हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो सरपंच होता है गांव का, अंडर हरियाणा पंचायती राज एक्ट जैसे जो सरपंच है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा? जी हाँ, हरियाणा पंचायती राज एक्ट की जो धारा 197 है वो कहती है कि सरपंच विल बी पब्लिक सर्वेंट। हालांकि जो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज दी हुई हैं वो सेक्शन 21 इंडियन पीनल कोड में दी गई है। तो इसी प्रकार 197 हरियाणा पंचायती राज एक्ट कहता है कि जो सेक्शन 21 में इंडियन पीनल कोड में जो कैटेगरीज हैं पब्लिक सर्वेंट की, उसमें सरपंच भी पब्लिक सर्वेंट ट्रीट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब यानी कि सरपंच एक पब्लिक सर्वेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सरपंच को, अगर सरपंच के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको कोई शील्ड है, प्रोटेक्शन है अंडर 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? क्योंकि धारा 197 यानी कि धारा 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक शील्ड प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है कुछ तरह के पब्लिक सर्वेंट्स को। यानी कि इस प्रोटेक्शन के तहत किसी उन पर्टिकुलर कैटेगरी के पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ कोई भी जज कोग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमिशन ना दे दे, यानी कि उनके खिलाफ अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो आज हम बात करेंगे क्या सरपंच के खिलाफ वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है जो 197 सीआरपीसी में दी गई है? जी बिल्कुल भी नहीं। जो सरपंच है हरियाणा पंचायती राज एक्ट में, उसको एक डिप्टी कमिश्नर रिमूव कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर सरकार नहीं है, डिप्टी कमिश्नर सरकार का एक एम्प्लॉय है। यानी कि सरकार का एक एम्प्लॉय सरपंच को सस्पेंड करने की, टर्मिनेट करने की और डिसमिस करने की पावर रखता है। हालांकि सरपंच हरियाणा पंचायती राज एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट का दर्जा प्राप्त करता है, बट अंडर 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सरपंच को वो प्रोटेक्शन और शील्ड अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किन अधिकारियों को संरक्षण, शील्ड यानी कि प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ऐसे अधिकारी जिनको राज्य सरकार डायरेक्टली अपने लेवल पर रिमूव नहीं कर सकती, टर्मिनेट नहीं कर सकती, डिसमिस नहीं कर सकती, उन अधिकारियों को 197 में प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे हाई कोर्ट के जजेस या आईएएस ऑफिसर्स, ऐसे अधिकारियों को राज्य सरकार अपने लेवल पर डिसमिस और टर्मिनेट नहीं कर सकती। तो ये जो 197 सीआरपीसी में प्रोटेक्शन है, ऐसे अधिकारियों को दी गई है। अगर किसी हाई कोर्ट के जज या किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है और जज को कोग्निजेंस लेना होता है, वो तभी संभव है जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसकी परमिशन दे। यानी कि ये संरक्षण जो है, ये प्रोटेक्शन जो है ऐसे अधिकारियों को, सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के कंसेंट देने के बाद ही इन अधिकारियों की वो प्रोटेक्शन खत्म होती है जो 197 में दी गई है, और इनके खिलाफ कोग्निजेंस लिया जा सकता है, अभियोग चलाया जा सकता है। आई थिंक ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पर एक बात मैं आपको बता दूं, सरपंच को ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।